जय हिंद बच्चों। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10 का मैथ्स पढ़ेंगे, है ना। एक्सरसाइज 3.2। इससे पहले हम लोग 3.1 क्या है कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग क्या है 3.2 क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से क्या हल ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आपका दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक और क्या है क्वेश्चन आपका दो है ना। ये दोनों को क्वेश्चन को पहले क्या है आपको रैखिक समीकरण लिखना है और उस रैखिक समीकरण से फिर क्या आपको ग्राफीय विधि द्वारा क्या करना, आपको हल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन देखिए पढ़ते पहले। बोला कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आपको बोल रहा है। अब हम लोग क्या सॉल्व करके देखिएगा, क्या है हल, है ना। देखिएगा क्या लिखेंगे, माना कि लड़कों की संख्या क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तथा क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या है ना, क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। देखिएगा अब प्रश्न से चलेंगे हम लोग, प्रश्न से देखिएगा। प्रश्न क्या बोला कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी भाग ले रहा है ना, तो मतलब पहला जो होगा दोनों का अगर लड़का और लड़की की संख्या को हम लोग जोड़ देंगे। लड़का की संख्या क्या माने, एक्स माने है, लड़कियों की संख्या क्या माने, वाई माने। तो दोनों को जोड़ देंगे क्या 10 ही विद्यार्थी भाग ले रहा आपका। ठीक है, आपको क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, है ना। एक्स प्लस वाई बराबर 10 कैसे लिखे, तो देखिएगा कक्षा 3 के 10 विद्यार्थी ने क्या कर लिया था, टोटल भाग लिया था। लड़कियों की संख्या x माने हैं, सॉरी लड़कों की संख्या x माने हैं और लड़कियों की संख्या क्या है y माने हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 हो गया आपका। ठीक है, आप पुनः देखिएगा क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या क्या है 4 अधिक है। मतलब अगर लड़की की संख्या क्या है y है, क्या है y मान लेते हैं, है ना। और लड़कियों की संख्या क्या है y माने हैं और लड़कों की संख्या क्या माने हैं x माने हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या, है ना, लड़कों की संख्या से क्या है 4 अधिक है। मतलब लड़की की संख्या क्या है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो इसमें क्या करेंगे, 4 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका y माइनस एक्स बराबर क्या है 4 हो गया, है ना। अब इसको ऐसे लिख लेते हैं माइनस, सॉरी प्लस में कीजिए x, इसको क्या है माइनस कॉमन ले लीजिएगा, y बराबर क्या इधर -4 हो जाएगा। आपका क्या हो गया समीकरण 2। ठीक है, देखिएगा कुछ नहीं किए हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिएगा, ये क्या है x प्लस में हो गया, ये y माइनस में और 4। ठीक है, ये माइनस उधर चला जाएगा, 4 x माइनस y और माइनस क्या इधर आ गया आपका। ठीक है, अब क्या है आप हम लोग ग्राफ बनाते हैं, तो लिखेंगे क्या समीकरण 1 का हल, क्या है समीकरण 1 का क्या है हल लिखिएगा। तो एक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, ठीक है। देखिएगा समीकरण 1 क्या है आपका, तो x प्लस वाई बराबर 10 है। ठीक है, अगर x का मान क्या रखते हैं, जैसे x ये y है, x का मान क्या रखेंगे 0, क्या है x का मान अगर हम 0 रखते हैं तो y क्या आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा, है ना। अगर अबर में y का मान अगर 0 रखेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है ना। अब उस तरह क्या लिखेंगे, समीकरण 2 का क्या हल, है ना। समीकरण 2 क्या है आपका, तो देखिएगा समीकरण 2 क्या है
एक्स माइनस वाई क्या है, एक्स माइनस वाई बराबर माइनस 4 है ना। इसका देखिएगा तो क्या है आपका x, ये y, अगर x का मान क्या रखेंगे, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। देखिएगा x माइनस वाई बराबर क्या है, माइनस 4 है। x का मान क्या रखें, जीरो, तो माइनस वाई बराबर क्या हो गया, माइनस 4। माइनस माइनस कट के क्या गया, y बराबर 4। मतलब अगर x का मान हम क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, तो y बराबर क्या आ रहा है आपका, 4 आ रहा है। अगर हम y का मान क्या रखेंगे, जीरो, क्या रखेंगे, जीरो, x y का मान जीरो बराबर माइनस 4 है ना। तो x बराबर क्या आ गया आपका, माइनस 4। अगर y का मान अगर जीरो रख रहे तो x का मान क्या आ रहा है आपका, माइनस 4 आ रहा है ना। अब क्या है, इसी का हम लोग क्या बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा ग्राफ हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, देखिएगा, है ना। अब देखिएगा हम लोग अब क्या है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। देखिएगा तो ग्राफ बनाते हैं, देखिए ग्राफ कैसे बनाएंगे सब। ठीक है, तो देखिए जीरो, देखिए, है ना। ये क्या है, ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग इस पर क्या है, वैल्यू को पुट करते। देखिएगा समीकरण 1 का हल क्या है आपका, जीरो 10। एक्स का मान क्या है आपका, जीरो, और वाई का मान क्या है आपका, 10। मतलब क्या है आपका, ये वैल्यू आपका यहाँ पे आएगा, क्या है, जीरो 10, है ना। और दूसरा क्या है, एक्स का मान 10 है, वाई क्या, जीरो, तो एक्स आपका 10 यहाँ पे हो गया, है ना। और जीरो, वाई क्या है, जीरो, मतलब ये आपका वैल्यू यहाँ आ गया, क्या है, 10 और जीरो। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, मिलाएंगे। देखिएगा ये आपका मिल गया। ठीक है, अब क्या है, हम लोग समीकरण 2 का हल ड्रॉ करेंगे। समीकरण 2 को क्या करेंगे, अब हम लोग क्या है, ग्राफ पर दर्शाएंगे। देखिएगा क्या है, एक्स जीरो वाई फोर, एक्स जीरो, है ना, एक्स जीरो के वाई फोर, मतलब क्या आ गया आपका, यहाँ पे आ गया, है ना। तो क्या है, जीरो और क्या है, फोर। ठीक है, अब दूसरा क्या है आपका, एक्स माइनस माइनस 4 है, और वाई क्या है, जीरो, आपका मतलब ये आपका यहाँ पे आ रहा है ना, क्या है, माइनस 4 और जीरो। ठीक है, तो देखिएगा ऐसे क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे, है ना।
ठीक है, देखिएगा तो देखिएगा कि जहां पे ये दोनों जो आपका समीकरण है, इस समीकरण का नाम लिख लीजिए। ठीक है, इस समीकरण का नाम क्या है, समीकरण 1 है ना। तो x प्लस वाई बराबर 10 है और ये समीकरण क्या है आपका x माइनस वाई बराबर -4 है। तो जहां पे आपका x मतलब समीकरण 1 और समीकरण 2 एक दूसरे क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। ठीक है, वहीं पे क्या होगा आपका वो आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पे लगभग क्या है, देखिएगा ऐसे मिलेगा, है ना। ये 7 पे आया और अगर y देखिएगा नीचे आइएगा, है ना, तो देखिएगा क्या है, लगभग ये 3 पर आया है ना। तो ये x बराबर क्या आ गया आपका 3 और y बराबर क्या आ गया आपका तो 7 आ गया, है ना। तो क्या लिखेंगे, लड़कों की संख्या क्या है, लड़कों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे तो 3 और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या बराबर क्या लिखेंगे तो 7 लिखेंगे, है ना। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या है पहला क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब हम लोग क्या है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है आपका कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य क्या है 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का क्या मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिएगा क्या लिखेंगे हल, है ना। तो क्या माना कि क्या है, माना कि एक क्या पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे x रुपया तथा एक कलम का मूल्य है ना क्या मान लेंगे ₹5 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या है प्रश्न से चलेंगे, देखिएगा प्रश्न से क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल का क्या माने है x, 5x तथा 7 कलम, है ना, 7 कलम क्या माने y, दोनों का अगर जोड़ेंगे कुल मूल्य क्या आपका आएगा 50 आएगा, है ना। समीकरण एक इसको मान लेंगे। ठीक है, पुनः क्या है, पुनः लिखेंगे क्या, देखिएगा फिर क्या बोला 7 पेंसिल 7x, है ना, प्लस 5 कलम 5y, दोनों को जोड़ेंगे क्या आएगा आपका 46 दिया हुआ है ना। ये आपका क्या समीकरण हम लोग लिख लिए। अब क्या इसको हम लोग ग्राफ में क्या करेंगे, मतलब दर्शाएंगे। देखिएगा इससे पहले क्या है आपको लिखना होगा, हल निकालना होगा, समीकरण 1 का हल, है ना। देखिएगा ये x ये y, है ना। तो यहाँ देखिएगा 5x, ये क्या है समीकरण आपका, ये समीकरण क्या आपका 1 है, 5x प्लस 7y बराबर 50। देखिएगा अगर x का मान क्या है, सॉरी y का मान क्या बैठा दीजिएगा 0, क्या बैठेगा 0, है ना। 5x प्लस 7 गुना 0 बराबर क्या 50। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा 50, है ना, 7 गुना 0 0 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका 5 के 50 मतलब 10 है। मतलब x का मान अगर हम 0 रखते हैं समीकरण 1 में तो y का मान क्या आएगा आपका 10 आएगा। ठीक है, उसी तरह ठीक है, अगर x का मान क्या रखिएगा 5 रखिए, क्या रखिएगा 5 रखिए, है ना। तो 5x प्लस 7 गुना 5 बराबर 50। तो 5x बराबर क्या है 50 की माइनस में 35, तो x बराबर क्या हो गया तो 15, है ना। x बराबर क्या आ गया 5 से कम 5, 5 से 15 3 आया। मतलब x का मान क्या रखेंगे 5 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा आपका 3 आएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, है ना। अब क्या है समीकरण 2 का हल लिखते हैं, समीकरण 2 का हल, है ना। देखिएगा
एक्स, ये वाई आपका है। एक्स का मान क्या है आपका, समीकरण 2 क्या है आपका 7 है ना। ये सॉल्व करके पता नहीं चला क्या कि माइक में क्या है आपका आवाज ही नहीं आ रही, ठीक है। तो हम लोग क्या सॉल्व कर देखिए, समझा देते फिर से देखिएगा। हम लोग यहाँ तक हो गया था, तो समीकरण 2 का क्या है हल देखिएगा। अगर x का मान क्या रखिएगा 3 रखिएगा, तो y का मान क्या आएगा 5 आएगा। देखिएगा आप 3 का मान रखिएगा तो ये क्या हो गया आपका 21 हो गया, 7 21 प्लस 5 y बराबर 46 हो गया है ना। तो y 5 y बराबर क्या हो गया 46 माइनस 21, तो 5 y बराबर क्या हो गया आपका 25, तो 5 कम 5 और 5 बचे 25, मतलब y बराबर क्या आ गया आपका 5 आ गया है ना। उसी तरह क्या है, जब x का मान आप क्या रखिएगा 2, क्या रखिएगा -2 रखिएगा। जैसे देखिएगा 7x प्लस 5 गुना माइनस क्या है -2 बराबर क्या है 46, तो 7x बराबर क्या हो गया आपका प्लस माइनस माइनस हो गया 5 गुना 10 बराबर 46 है ना। तो 7x बराबर क्या हो गया 46, माइनस में प्लस में हो जाएगा आपका, तो 7x बराबर क्या हो गया 56, तो 7 कम 7 7 1 56x बराबर क्या होगा आपका 8 आ गया है ना। हो गया। अब इसी को हम लोग क्या किए हैं, तो ग्राफ पर क्या किए हैं दर्शाए, देखिएगा समीकरण 1 का जो ग्राफ है आपका ये क्या है, ये आपका समीकरण 1 का ग्राफ है, तो ठीक समीकरण खींचे हैं है ना, ग्राफ खींचे हैं। और ये क्या आपका समीकरण 2 का क्या है, समीकरण 2 का लिखिएगा क्या है समीकरण 2 7x प्लस 5y बराबर 46 है ना। तो दोनों कहाँ पे कटा है, समीकरण 1 और समीकरण 2 कहाँ कटा है 3 और 5 पे, तो यही आपका क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो x का मान क्या है 3 और y का मान क्या है 5, एक पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा आपका, तो 3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y बराबर क्या 5, तो ना एक कलम का मूल्य क्या हो जाएगा आपका 5 होगा, ठीक है। माइक में क्या है आवाज नहीं आ रहा, हम क्या बनाते चले गए, ठीक है, इसलिए क्या समझा दिया आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को, अब हम लोग क्या है क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोल रहा है, तो बोला कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण का युग्म द्वारा क्या निरूपित जो रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या समांतर है अथवा समबाती है ना। तो कुछ नियम है जिसे देखिएगा, नियम आपका ये क्वेश्चन हो गया 1 2 और ये क्या है ना। अब नियम क्या कहता है कि अगर अनुपात A1/A2 बराबर नहीं है किसका B1/B2 का, तो रेखाएं क्या करेगी प्रतिच्छेद करेगी। फिर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, मतलब तीनों अनुपात आपस में क्या बराबर है, तो रेखाएं क्या होगी आपका तो समपाती होगी। और A1/A2 B1/B2 और बराबर नहीं है आपका C1/C2 का, तो रेखाएं क्या है आपका समांतर होगी है ना। तो इसी पर क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिएगा तो हल किसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का हल, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे गुणांक, क्या लिखेंगे गुणांक है ना। तो जो x के साथ में जो लगा रहेगा तो वो क्या है a का वैल्यू कहलाएगा, ये बराबर क्या है 5 है ना, इसको यह A1 बोलिएगा है ना। y के साथ जो लगा रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, तो b का गुणांक, b क्या है y का गुणांक क्या है -4, ये क्या कहलाएगा आपका B1 कहलाएगा -4। फिर ये जो है ना, जो मेरा क्या है अचर पद है ना, वो क्या कहलाएगा आपका C1 कहलाएगा, क्या है 8, ठीक है। अब देखिएगा क्या है यहाँ पे A2 का मान क्या हो गया x के साथ जो लगा होगा, x का जो गुणांक होगा, ठीक है। B1 क्या है y का गुणांक होता है, सॉरी B2 6 है, और C1 क्या लिखेंगे तो आपका -9 है ना। अब क्या करेंगे तो अनुपात का तुलना करेंगे, या तो अनुपातों का तुलना, अनुपातों का तुलना है ना। देखिएगा तो क्या है A1/A2 A1/A2 है ना बराबर
क्या है B1 बटा B2 और है ना, पहले A1 बटा A2 करके देख लेते हैं। A1 क्या है 5 बटा 7, A1 क्या है 5 और A2 क्या है 7 है। B1 क्या है आपका -4 और B2 क्या है आपका तो 6 है। काटेंगे 2 दूना 4 2 6, तो क्या है 5 बटा 7 बराबर -2 बटा 3। क्या 5 बटा 7 -2 बटा 3 का बराबर है तो नहीं है ना, ये क्या बराबर नहीं है। तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखिएगा अतः, है ना। क्या A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बाय B2, है ना। क्या है ना, बराबर नहीं है आपका। तो जब अनुपात आपका बराबर A1 बटा A2 और B1 बटा B2 क्या है आपका बराबर नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा आपका लिखेंगे क्या है रेखाएं, क्या है रेखाएं, यहाँ लिखिएगा इसलिए, क्या है इसलिए क्या है रेखाएं, रेखाएं बिंदु, क्या है एक बिंदु पर क्या है प्रतिच्छेद करती है ना, बस ठीक है। अब क्या है हम लोग दूसरा चेक करते क्या, क्वेश्चन नंबर 2 का हल लिखते हैं, हल किसका क्वेश्चन नंबर 2 का। फिर उसी तरह क्या है A1 A2 लिखेंगे, देखिएगा तो इसके लिए x के सामने जो गुणांक है, पहले क्या लिखेंगे गुणांक लिख लेंगे, गुणांक लिख लीजिए गुणांक, है ना। A1 क्या कहलाएगा x के सामने जो है तो 9, B1 क्या है आपका y के सामने जो है B गुणांक कहलाएगा, और C1 क्या कहलाएगा आपका तो 12। फिर क्या है A2 18, B2 क्या आपका 6 या फिर क्या है C2 क्या आपका 24, है ना। तो हम लोग क्या है फिर चेक करेंगे क्या, वही अब क्या अनुपातों का तुलना, अनुपातों का तुलना करेंगे, तुलना क्या है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, है ना। हम दो ही चेक करेंगे, अगर दोनों बराबर आ गया तो हम क्या है आगे चेक करेंगे, अगर नहीं बराबर तो मेरे सेम काम पर बन जाता है। देखिएगा A1 का मान क्या है तो 9 और A2 का मान 18, B1 का मान क्या है 3, B2 का मान क्या है 6, काटिएगा 9 कम 9 9 दूना 18, 3 कम 3 3 दूना 18, मतलब यहाँ से क्या है 1/2 बराबर 1/2, मतलब A1 बटा A2 बराबर क्या है B1 बटा B2 आ गया। तो जब A1 बटा A2 और B1 बटा B2 है तो हम अगला जो अनुपात है क्या C1 बटा C2 चेक कर लेंगे, क्या करेंगे क्या है आगे देखिएगा, है ना। यहाँ पे क्या है हम यहाँ पे चेक कर लेंगे क्या C1 बटा C2 देखिएगा, तो C1 बटा C2, C1 क्या है आपका 12 है और C2 क्या आपका 24 है ना। तो काटेंगे ये भी क्या गया आपका 1/2, मतलब A1 देखिएगा लिखेंगे क्या अतः, क्या है अतः A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 C1 बटा क्या है C2, मतलब तीनों बराबर है, इसलिए क्या है इसलिए, है ना। रेखाएं क्या है इसलिए रेखाएं, रेखाएं क्या होगी आपकी अगर तीनों बराबर रहता है तो समपाती, क्या होगी रेखाएं समपाती, समपाती होगी, है ना। बस नाइट नहीं आया। अब क्या है हम लोग क्वेश्चन नंबर जो मेरा क्या है तीसरा लिखिएगा, तीसरा का हल करेंगे, है ना हल तीसरा का, है ना। देखिएगा ये तीसरा क्वेश्चन का हल है क्या है, फिर वही लिखेंगे गुणांक, पहले क्या है गुणांक,
है ना। क्या है A1 लिखेंगे, A1 का मान 6 हो गया आपका। फिर B1 का मान, B1 क्या हो गया आपका -3 है ना। और C1 का मान क्या मान लीजिए 10 है आपका, माना कह दिया हुआ है। फिर A2 क्या आपका 2, B2 क्या है कुछ नहीं, y के सामने कुछ कोई गुणांक नहीं है, क्या लिख लेंगे -8। C2 क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, है ना। आप क्या करेंगे अनुपातों का तुलना करेंगे, क्या लिखेंगे अनुपातों का तुलना, है ना। पहले दो ही चेक करते हैं, तो A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2। देखिएगा A1 का मान 6 है और B2 A2 क्या आपका 2 है ना, 2 कम 2 2 के 6। B1 का मान -3 और B2 का मान क्या है -1, माइनस माइनस कट गया तो 3 बराबर क्या आ गया 3 आ गया। मतलब A1 बटा A2 है ना बराबर क्या है B1 बटा B2 का है। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो तब हम जाके क्या है C1 बटा C2 चेक करें। अगर बराबर नहीं आएगा तो मेरा यहीं तक काम चल जाएगा। तो यहाँ बराबर आ गया है, हम क्या करें आगे से सॉल्व करेंगे। क्या C1 बटा C2 को क्या है C1 बटा C2, C1 क्या आपका 10 बटा क्या है C2 क्या आपका 9 है। तो देखिएगा ये अतः क्या है, अतः A1 बटा A2 बराबर है क्या B1 बटा B2 का, लेकिन C1 बाय C2 क्या है बराबर नहीं है आपका। ठीक है, तो हम आप क्या करेंगे इसलिए लिखेंगे, क्या करेंगे इसलिए है ना। क्या रेखाएं क्या है रेखाएं क्या होगी समांतर होगी, क्या होगी समांतर होगी, है ना। बस ना यार, सारा खेल आपका ये नियम का है। अगर ये नियम आपको अगर आज है तो ये क्या आसान है बनाना, ठीक है ना। बहुत ज्यादा गर्मी है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे तो आगे पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है।